गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका अकाउंट्स का चैप्टर 4 का पार्ट 14 इलिस्ट्रेशन 58। हमने प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करनी है। शेयर होल्डर फंड है हमारे पास, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड का टोटल आपका 1,75,000 आ जाएगा इन तीनों का टोटल करके। इन्होंने नोट भी प्रिपेयर करके दिया हुआ है, देखो 1 लाख प्लस 25,000 रिज़र्व, उसमें इन्होंने 50,000 अलग से ऐड किया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 175। अब सीधे ही इनका टोटल करके भी राइट कर सकते हो। देन टोटल एसेट्स 2,50,000 ऑलरेडी गिवन है हमें, तो 0.7 रेशो बना आ जाएगा आपका आंसर। और एसेट साइड अप्रोच को फॉलो करो अगर आप। फिक्स्ड एसेट्स हैं 125 के, वर्किंग कैपिटल 1,10,000 है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं 60,000 के, वो माइनस कर देंगे तो भी आपका 1,75,000 आएगा। शेयर होल्डर फंड वर्किंग कैपिटल है, इसमें करंट एसेट्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी मीन्स ट्रेड पेबल। 75 प्लस 40 प्लस 10,000 माइनस 15,000, 1,10,000। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है 59th, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। देखो शेयर कैपिटल है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस हैं, इसके अंडर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट है। देन डिवेंचर्स हैं, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। डेट टू इक्विटी रेशो, डेट ओवर इक्विटी 16 लाख ओवर 9 लाख। प्रोप्राइटरी रेशो शेयर होल्डर फंड ओवर टोटल एसेट्स 9 लाख ओवर 31,80,000। वर्किंग नोट से आए हैं बेटे जो वैल्यूज़ हमारे पास। शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन है एंड प्रोप्राइटर फंड की। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दिए 2,50,000 एंड 150 क्वेश्चन में दिए हुए थे, टोटल आ गया 6 लाख, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, 9 लाख आ गया। अगर एसेट साइड अप्रोच को फॉलो करें, फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो भी 9 लाख आएगा। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 8,80,000 माइनस 6,80,000 इक्वल टू 2 लाख। टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स 21 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8,80,000, तो टोटल आ गया आपका 31,80,000। डेट लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स 16 लाख, तो वैल्यूज पुट कर दिए हमने। 16 लाख ओवर 9 लाख 1.78 रेशो 1। देन शेयर होल्डर फंड 9 लाख, टोटल एसेट्स 31,80,000, 0.28 रेशो 1। देन टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स ओवर डेट 31,80,000 ओवर 16 लाख 1.99 रेशो 1। बेटे नेक्स्ट एग्जांपल है 60, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। हमें नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, करंट लायबिलिटीज़ है। प्रोप्राइटरी रेशो के लिए हमें चाहिए प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, इसको हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इन्होंने इनटू 100 किया है। नेक्स्ट रेशो हमने कैलकुलेट करनी है डेट टू इक्विटी रेशो, डेट ओवर इक्विटी। देन नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स ओवर डेट, डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। 25 लाख प्लस 15 लाख 40 लाख आ गया। देन टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने हैं हमने, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, दोनों को ऐड कर दिया तो 80 लाख हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। देन प्रोप्राइटर्स फंड और इक्विटी हमने कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट्स हैं हमारे पास, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। टोटल एसेट्स हैं 80 लाख, उसमें से 40 लाख नॉन करंट लायबिलिटीज़ मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हमने माइनस कर दिए एंड करंट लायबिलिटीज़ 20,000 के माइनस कर दिए, तो 20 लाख बेटे हमारा आ गया प्रोप्राइटर्स फंड। बटे जहाँ पे इन्होंने 8 लाख कंसिडर किया हुआ है, क्वेश्चन में 8 लाख कहीं से आ ही नहीं रहा, तो इसको आपने कंसिडर नहीं करना जो एग्जांपल में दिया हुआ है। आप जो एक्चुअल में हमने कैलकुलेट किया है प्रोप्राइटर्स फंड उसे ही कंसिडर करोगे। 20 लाख ओवर
32 लाख टोटल एसेट्स आए थे हमारे इन 200। इसको सॉल्व करोगे 2 पे कट करेंगे 1000 और इसको करेंगे 16 आ जाएगा। अगेन 2 पे करेंगे 8 जहाँ पे 500, अगेन जहाँ पे बटे 4 आएगा और जहाँ पे आपका 250 आ जाएगा। देन नेक्स्ट 2 जहाँ पे आपका आएगा 125। नेक्स्ट 2 पे 125 को कट करोगे तो पॉइंट्स में आएगी आपकी परसेंटेज 64.5% आएगा बेटे। नेक्स्ट देखो डेट हमने कैलकुलेट किया था 40 लाख और इक्विटी थी 20 लाख, तो 2:1 आ गया। देन नेक्स्ट टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स से 80 लाख एंड डेट था हमारा 40 लाख, तो आपका रेशो का आंसर 2:1 आ गया। 8 लाख जहाँ पे इन्होंने रॉन्गली कंसिडर किया हुआ है, तो मैंने जो आपको सॉल्व करवाया वो 20 लाख लेके ही करवाया है, क्योंकि देखो जहाँ पे प्रोप्राइटर फंड 20 लाख आया है, तो 8 लाख से सॉल्व नहीं करना आपने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बेटे हमारी रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है प्रॉफिट में, जो कि इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले होता है, एंड जो इंटरेस्ट हम लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर पे करते हैं उसमें। इंटरेस्ट इज़ अ चार्ज, इंटरेस्ट एक चार्ज है प्रॉफिट के ऊपर। Therefore net profit before interest and tax is taken to calculate the ratio। तो इसीलिए हम नेट प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं जो कि इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले होता है रेशो कैलकुलेट करने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज़ कंप्यूटेड एज फॉलोज। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये टाइम्स में आएगी बेटे रेशो आपकी, मीन्स इसका आंसर टाइम्स में होगा। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, द रेशो इज़ वेरी मीनिंगफुल। रेशो बहुत ही अर्थपूर्ण है टू डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स के लिए, एंड लैंडर्स, पैसा उधार देने वाले लोगों के लिए जो आपको लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल करवाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग दिस रेशो, इस रेशो को कैलकुलेट करने का उद्देश्य है टू असरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उस अमाउंट प्रॉफिट की उस अमाउंट को कैलकुलेट करना जो कि अवेलेबल होती है, जो लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर इंटरेस्ट है उसको कवर करने के लिए। जो हाई रेशो होती है उसको अच्छा माना जाता है लैंडर्स के लिए, जे हाई मार्जिन शो करती है इंटरेस्ट कॉस्ट को पूरा करने के लिए। देखो एग्जांपल है हमारे पास 63 प्रकाश लिमिटेड हैज़ अ टर्म लोन ऑफ 10 लाख। प्रकाश लिमिटेड का 10 लाख का टर्म लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर इज़ 1,25,000। लोन के ऊपर इंटरेस्ट 1,25,000 है एंड इट्स नेट प्रॉफिट, और इनका जो नेट प्रॉफिट है इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले वो 5 लाख है। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करनी है हमने। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें क्वेश्चन में 5 लाख दिया गया है, एंड जो लोन का इंटरेस्ट है मीन्स लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 1,25,000 है, तो आंसर आ गया बेटे 4 टाइम्स। नेक्स्ट रेशो है बेटे आपकी सेम ही है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, एंड एग्जांपल है 64 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीव लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 1,20,000। 12% लॉन्ग टर्म डेट है, तो इसके ऊपर मतलब जो 20 लाख है इसका 12% करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर, जो कि हमें हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए। देन नेक्स्ट टैक्स दिया हुआ है बेटे 40%, इससे टैक्स माइनस है, तो हमें जो चाहिए प्रॉफिट वो टैक्स से पहले चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं हम। देखो पहले तो फॉर्मूला राइट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 12% ऑफ 20 लाख 2,40,000 आ गया हमारा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट हमारे पास है 1,20,000। लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
अज्यूम करेंगे कि टैक्स से पहले नेट प्रॉफिट 100 था और टैक्स कितना है 40, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रह जाएगा 60। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले वाला नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, तो 1,20,000 इंटू 100 मीन्स प्रॉफिट कितना था टैक्स से पहले वो, एंड प्रॉफिट कितना है टैक्स के बाद 60, तो 2 लाख आ गया बेटे हमारा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले 2 लाख है एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हमारा है बेटे 2,40,000, तो टोटल आ गया आपका 4,40,000। 4,40,000 अपॉन 2,40,000, 1.83 टाइम्स आपका आंसर आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स शोज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।